एक भौजाई कहती है अपने आदमी से, स्वामी मेरी बात सुनो, ना नदिया न आवे मोरे अंगना, हमारे घर लालावे। सुनो स्वामी, सब आओ लेकिन ननद रानी ना बुलायो। ना नदिया ना आवे मोरे अंगना, हमारे घर लालावे। नदिया ना आवे मोरे अंगना, हमारे घर लालावे। नदिया ना आवे मोरे अंगना, हमारे घर लालावे। अगर अइबो करिए तो हम का दान देवे? सास को रुपया जिठानी अठन्नी, सास को रुपया जिठानी अठन्नी, सास को रुपया जिठानी अठन्नी। ना नदिया को छेद वाला पैसा, पहले छेदहा पैसा चलत रहा है, लड़का बांधा जाता है करधनी में, या तो कहीं की नजर लागे ना पावे, है ना। नदिया को छेद वाला पैसा, हमारे घर लालावे। नदिया को छेद वाला पैसा, हमारे घर लालावे। नदिया न आवे मोरे अंगना, हमारे घर लालावे। नदिया न आवे मोरे अंगना, हमारे घर लालावे। आज सखियां गा रही, गीत गा रही, जब लड़के का जन्म हुआ तो क्या गाती हैं, क्या कहती हैं, क्या कहती हैं? मेरे बंधु सखियां गीत रास गा रही, क्या कहती हैं? नाना प्रकार से सखियां, अंगद का जन्म हुआ है ना, बालीपुत्र अंगद, यानी अंगद का जन्म हुआ है, पाया है तारा और बाली ने, तो आज बड़ी आनंद की बधाई बजरी। क्या कहती हैं माताएं, गाती हैं क्या? कहती हैं, ना नदिया न आवे मोरे अंगना, हमारे घर लालावे। ना नदिया न आवे मोरे अंगना, हमारे घर लालावे। ना नदिया न आवे मोरे अंगना, हमारे घर लालावे। भौजाई कह रही, ना नदिया न आवे मोरे अंगना, हमारे घर लालावे। नदिया न आवे मोरे अंगना, हमारे घर लालावे। नदिया न आवे मोरे अंगना, हमारे घर लालावे। मैं जमुना जल भरन गई थी, मैं जमुना जल भरन गई थी,
का मतलब आज बाली ने अपनी स्त्री तारा को पुत्र दिया, तारा ने अपने बेटे का लालन पालन क्या नाम रख दिया, अंगद। आ जाओ, कथा हम क्या सुना रहे थे। सुलोचना कह रही मंदोदरी से, मां रामादल दुश्मन की सेना है, वहां मैं कैसे जाऊं। तो सुलोचना से मंदोदरी कह रही, बेटी तेरा वहां कौन है, तू बता रही दुश्मन का इलाका है, अरे तेरा वहां कौन है रामादल में। है प्रिय ससुर विभीषण तोरा, वहां तेरे ही तो सब हैं। है प्रिय ससुर विभीषण तोरा, बालिक ने बालक समोरा। छोटा ससुर विभीषण रामादल में, बाली पुत्र अंगद मेरे पुत्र के समान है, तेरे वहां सब है, तो कह रही दुश्मन की सेना, जाओ। जब बहुत कुछ कहती है तब मंदोदरी ने मंगा दिया पालकी डोली। राजाओं की सवारी होती, रानियों की सवारी होती डोली, मेना पालकी। लेकिन हम तो बता ही रहे ना, आजकल जब से फिल्मी दुनिया चली गई ना, तो फिल्मी खानों तो कैंट्रेस लोग बनाने लगे। जमाने के बलिहारी हमने बोला, परसों बता रहे थे क्या कि जब से चली गई गरम चाय तो चना चबेना चला गया। चली गई गरम चाय तो चना चबेना चला गया। जब से चली गई गरम चाय तो चना चबेना चला गया। जब से चली गई गरम चाय तो चना चबेना चला गवा। दुल्हौ बैठे मारुति मां शाही में ना चला गया। दुल्हौ बैठे मारुति मां शाही में ना चला गया। दुल्हौ बैठे मारुति में शाही में ना चला गया। मारुति में शाही में ना चला गया। दुल्हौ बैठे मारुति मां अब शाही में ना चला गया। पालकी समाप्त, अब तो फॉर्च्यूनर टाटा स्कॉर्पियो बोलेरो है, इससे शादी लोग करने जाते हैं। दुल्हौ बैठे मारुति मां अब शाही में ना चला गया। जब से चलेगा कोट पैंट कुर्ता पैजामा चला गया। जब से चलेगा कोट पैंट कुर्ता पैजामा चला गया। जब से चलेगा कोट पैंट कुर्ता पैजामा चला गया। दुल्हौ बैठे मारुति मां शाही में ना चला गया। दुल्हौ बैठे मारुति में शाही में ना चला गया। दुल्हौ बैठे मारुति में शाही में ना चला गया। सब कुछ मेरे बंधु में बदलाव है। अब बदलाव इतना आ गया है कि मेरे बंधुओं जिसकी कहने की आवश्यकता नहीं। पुरानी चीजें सब जा रही, मेना पालकी सब गायब। मंदोदरी ने मंगा दी पालकी और अपनी बहू सुलोचना को पालकी में बिठा दिया। अब तुम कहा बेटी अकेली जाओ। लड़का बिटिया पतवान के यहाँ भला आदमी को अकेले जाए दे? कह भैया हम आप इतने लोग हैं, घर की बहू और लड़की को अकेले कहूं जाए दे हो? लेकिन मंदोदरी आज अकेले भेज रही। वहां तेरे सब हैं, चिंता न कर बेटी, कोई नहीं बोलेगा तुम जाओ तो दुश्मन की सेना जरूर है। पालकी में बैठ करके मंदोदरी चली है मेरे बंधुओं। 2 बार पालकी उठती है मनुष्य की, देखा जाए तो 2 बार मेना पालकी में आदमी बैठत, अब तो एक ही बार रह गया।
एक बार का जमाना हमने बदल दिया। 2 बार डोली कब उठती? एक तो शादी में, शादी ब्याह जब होता है तो लड़का लड़की धन्य वो हैं, वह लोग धन्य हैं, वह धन्य माताएं बहने जो 4 कहारों की पालकी में जिंदे बैठ के आए हैं घर। वो धन्य मरन तो सब बैठक, तब हमको कोई देखत कि हमको कहाँ ले जा रहा है। हाँ? आखिरी डोली बड़ी उससे चलती है। सब डोली बदल दोगे लेकिन आखिरी डोली तुम बदल नहीं पाओगे। गाड़ी गड्ढा फॉर्च्यूनर और चाहे कितनों कुछ गाड़ियां होए, वो सब गैरेज में खड़े होंगे, तुम जमीन पर ऐसे पड़े होंगे। आखिरी डोली का वर्णन कर रहा हूं। कहते ना सज धज के 2 बार तो स्नान बढ़िया हो, एक बार विवाह में, दूसरे न हुआवत, और दूसरी स्नान जब आखिरी आदमी चलता है तब, जब मर जाता है, मरने के बाद कहन का न हुआ हो, तब स्नान 2 स्नाने हैं। सज धज के दुल्हन ससुरार चली, डोली चढ़ के दुल्हन ससुरार चली, डोली चढ़ के दुल्हन ससुरार चली, सज धज के। भाई की तुमातु से, भाई की तुमातु से, भाई की तुमातु से तोड़ना था चली, डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के। जरा सोचो भैया, हम जिस घास फूस से डरते थे, आखिरी डोली सजाई उसी से जाती है, कुछ पत्तों से। घास और फूस की सज गई डोलियां, सज के कोमल बदन कांधे पे रख लिया। घास और फूस की सज गई डोलियां, सज के कोमल बदन कांधे पे रख लिया। ऊपर से कफन 4 गज की वो पचरंग उड़ा चूनरी, 4 गज की वो पचरंग उड़ा चूनरी, 4 गज की वो पचरंग उड़ा चूनरी, अपने प्रीतम के घर रामा चल दिया, डोली चढ़ के, डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के डोली चढ़ के। भैया जरा सोचो, जिस समय लोग लेकर के चले, राम ही सत्य है लोग कहने लगे, लाख कमाया लाख बनाया सब यही रह गया, साथ कुछ नहीं जा रहा, सत्य क्या निकला? राम का नाम। राम कहने लगे सत्य ही राम है, लोग दाई के आंसू बहाने लगे, राम ही सत्य है लोग कहने लगे, लोग दाई के आंसू बहाने रख दिया चिता पर भैया, लगा दिया अग्नि, 5 मिनट में शरीर जल के राख ढेरी हुआ जल के कंचन बदन, राख ढेरी हुआ जल के कंचन बदन, राख ढेरी हुआ जल के कंचन बदन, मिट गई लालिमा रूप श्रृंगार की, डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चली, डोली चढ़ के। देखा ये दुनिया कैसी, देखने में तो बड़ी अच्छी दुनिया है, लड़का बिटिया सब परिवार बहुत बढ़िया है, त्रिवेणी, लेकिन बहुत कांटे हैं। इन कांटों से निकल पाना बड़ी मुश्किल बात है प्यारे। जो निकल गया परमात्मा की कृपा से निकल गया। आज डोली में बैठ के सुलोचना आ रही है, मेरे बंधु सुग्रीव भगे,
जब डोली को आते देखा, सुग्रीव जा करके भगवान से बोले, प्रभु लड़ाई झगड़ा खत्म, सूझ परी रावण। अब रावण के दिमाग सही आ गए, जब सूझी परत रावण अब सूझा, जब ते मेघनाद रन जूझा, 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 जब ते मेघनाद रन जूझा। विचार करने लगे सुग्रीव कि अब दिमाग रावण के दिमाग सही है, जब से उसका बेटा मेघनाथ मारा गया, वो सीता मैया को लिए पालकी में आ रहा है। लेकिन विभीषण ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें भ्रम है, धोखा है, धोखा, ये पालकी जो है सीता की नहीं है। पुत्र बधू दस कंधर केरी, पुत्र बधू दस कंधर केरी, बड़ी पतिव्रता जा सुप्रिया हेरी, सोच रहे हो ये सीता नहीं है, ये राजा रावण की पुत्र वधू मेघनाथ की पत्नी सुलोचना आ रही है। बहुत चलते चलते डोली रामादल में रुकी, डोली से सुलोचना उतरी और सीधे राम के पास गई, कहा, हे राम, आज मैं अपने सामने में तुमको देख रही हूं कि सदा तुम सत्य पालक राम हो। अगर तुम सचमुच राम हो, न्यायकारी हो, तुम्हारा धर्म की रक्षा के लिए अवतार हुआ है, तो ऐसा करो, मेरे पति का शीश मैं लेने आई हूं, मेरे पति का तुम शीश दे दो। आप दुश्मन जरूर हैं, लेकिन मेरे पति का शीश मुझे दे दो, मैं मेघनाथ की पत्नी सुलोचना हूं। सुग्रीव कहने लगे, प्रभु ये नाटक करती है सतवंती कुछ नहीं, तुम कहते हो ये जाना कैसे, कटा हुआ हाथ कहीं लिख सकता खड़िया से? भगवान ने कहा, नहीं, सत्य के बल से लिख सकता है। लेकिन सुग्रीव बोले, प्रभु हमारी शंका समाधान कर दो, जब इसके पति का कटा हुआ हाथ लिख सकता है, तो आज अगर अपने पति का शीश लेने आई ये सतवंती है, तो ये कह दे कि हमारे कटे हुए पति का शीश खिलखिला के खूब हंसे। अगर शीश हंसता है तब तो ये पतिव्रता है, अगर शीश नहीं हंसा तो पतिव्रता सुलोचना नहीं। बैठ गई, भगवान ने कहा, सुलोचना मेरे साथियों की शंका समाधान कर दो, शीश तो हम देंगे, लेकिन पहले इनकी शंका समाधान कर दो। बैठ गई रामादल में अपने पति के शीश के पास और हाथ जोड़ करके अपने पति के शीश से कहने लगी, स्वामी जरा हंस दो सजन हमारे, जरा हंस दो सजन हमारे, ये सुलोचना समझाए, ये सुलोचना समझाए, तेरी एक हंसी के कारण मेरी, अगर तुम ना हंसे तो ये सब हमें बेकार समझेंगे, तेरी एक हंसी के कारण मेरी लाखों में हंसी हो जाए, जरा हंसी दो सजन हमारे, जरा हंसी दो सजन हमारे। अगर मैं ये जानती कि तुम मारे जाओगे तो मैं अपने पिता बासुर को बुला लेती, शेष भगवान को बुला लेती, और शेष भगवान आए कौन बने हैं, लक्ष्मण। इस बात को जब शीश सुनता है तो बड़े जोर से खिलखिला के हंसता, रे पगली, जिनको कहती कि हम अगर जानती तो पिता मैं शेष भगवान को बुला लेती, और शेष नाग तो मारा है, वही तो लक्ष्मण बने हैं, उन्होंने मेघनाथ का वध किया है। इसीलिए भैया कभी कभी गाया करते हैं, श्री जनक लली लक्ष्मण की बहन, बोलो भौजाई
कैसे हुई। जनक लले लक्ष्मण की बहन बोलो भौजाई कैसे हुई। जनक लले लक्ष्मण की बहन बोलो भौजाई कैसे हुई। श्री जनक लली लक्ष्मण की बहन बोलो भौजाई कैसे हुई। हे मेघनाद लक्ष्मण के दामाद, बड़ी गुण बातें हैं भैया। हे मेघनाद लक्ष्मण के दामाद दोनों में लड़ाई कैसे हुई। हे मेघनाद लक्ष्मण के दामाद दोनों में लड़ाई कैसे हुई। हे मेघनाद लक्ष्मण के दामाद दोनों में लड़ाई कैसे हुई। ब्रह्मा जी के 4 शीश, उल्टी नदी नर्मदा बहती है। उल्टी नदी नर्मदा बहती है। उल्टी नदी नर्मदा बहती है। शंकर के पिता का नाम नहीं, भोलेनाथ के पिता का नाम कोई बता जानता है? कुछ नहीं। शंकर के पिता का नाम नहीं तो बोलो पैदाइश कैसे हुई। शंकर के पिता का नाम नहीं बोलो पैदाइश कैसे हुई। शंकर के पिता का नाम नहीं बोलो पैदाइश कैसे हुई। आज जब सुलोचना कहती है कि अगर मैं जानती लक्ष्मण तुम्हें मार डालेंगे तो अपने पिता शेष भगवान को बुला लेती। इस बात को सुना तो शीश खिलखिला के हंसता, रे पगली, जिनको तू बुलाना चाहती उसी ने तो मुझे मारा है। शेष भगवान लक्ष्मण हैं, शेष भगवान के अवतारी लक्ष्मण जी हैं, उन्होंने मुझे मारा है। आज सारी सेना का शंका समाधान हुआ। भगवान ने उठा करके शीश मेघनाथ का सुलोचना को दिया। सुलोचना अपने पति का शीश पालकी में रख लेती है, लेकर के लंका को वापस आती है और समुद्र के किनारे चिता बनाती है और चिता बना करके अपने पति के शीश रखती है और उसी के साथ में जल के सती हो जाती है। ये खबर रावण ने सुना कि मेरा बेटा भी चला गया और बहू भी सतवंती हो गई। बड़ा पश्चाताप करता है, लेकिन करे क्या करे मेरे बंधु। आज रावण का पहला बेटा मेघनाद अन्याय के रास्ते पर चलने से, अत्याचार के रास्ते पर चलने से रावण का बड़ा बेटा मेघनाद मार डाला गया। सुलोचना सती हो गई है। इस प्रकार से मेरे बंधु सती सुलोचना का प्रसंग, ये भारत देश, हमारी माताएं बहनें, समाज है, ये हमारा देश सतियों से भरा पड़ा है। महान महिमा है इनकी माताओं बहनों की। इस प्रकार से सती सुलोचना का प्रसंग समाप्त होता है। 6 बज रहा है। अब आप लोग खड़े हो जाओ, आरती हो जाए, क्योंकि 1 घंटा के बाद अभी फिर कार्यक्रम चालू हो जाएगा 8 बजे से ना। तो 6 बजा है, 7, 1 घंटे का रेस्ट है। और तैयार हो जाएं। भोजन परोसने वाले भैया खड़रिया के और क्षेत्रवासी जो भी हैं, जो भी हमारी माताएं बहनें हैं, पहले भोजन इनको दिया जाए, है ना। प्रेम के साथ बिठा करके मेरा नियम है, आदेश है, पहले भोजन माताओं बहनों को, उसके बाद हम आप प्रसाद पाके तब जाएंगे। सभी लोग व्यवस्था अपनी तैयार रखिएगा। माता मैंने जहां पाया नहीं तो यही पंडाल के नीचे बिठा दो, बढ़िया मैट हटा लीजिए, थोड़ा लंबी लंबी करके बिछा दो, भोजन सबको करा दो। अब आरती करें बाबा जी, जहां कहीं हो। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सभी लोग माताएं बहनें भैया लोग बड़े प्रेम से, अब भंडारा प्रारंभ तो हो चुका है। बच्चे छोटे छोटे लड़की लड़कियां भोजन प्रसाद पा रहे हैं, लेकिन जो आप लोग हैं, माताएं बहनें बिटिया लोग बहुएं हैं, हमारा आपका फर्ज है भोजन पहले इनको दे दिया जाए,
उसके बाद हम आप लोग पाएंगे। विशेष ध्यान रखना है, ये होड़ मत मचाना के लिए साथ ही हम नहीं खाए ना पाओगे। लेकिन पहले नियम है या यज्ञ का कि पहले जितनी माताएं बहनें बिटियां हैं इनको प्रसाद मिले, उसके बाद प्रसाद हमको आपको भी मिले। कोई भी माता बहन जाएगा नहीं बिना प्रसाद किए, भोजन भंडारा किए जाएगा नहीं कोई भी, क्योंकि आप लोग बार बार घर से नहीं आओगी। अब तो जो अभी आई हो दोपहर में भंडारे का प्रसाद पाके तब घर जाओ, है ना। अब बड़े प्रेम के साथ आरती हो जाए, प्रसाद लेकर के प्रसाद पा करके तब जाइएगा। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी है। भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, आरती भक्त करे दिन राती, आनंद की सरिता उमड़ी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, आनंद की सरिता उमड़ी है। आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा संस्कर नित गावे। भक्त जनों की भीड़ लगी है, जगमग जगमग ज्योति जली है। हम सब मिल कर आरती गाएं, प्रभु मेरी नैया पार लगावे। सरयू की धार सुहाए रही है, जगमग जगमग ज्योति जली है। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की, आज के आनंद की, भक्त और भगवान की, वीर बाबा स्थान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव।